Hello and very warm welcome, guys. Today we will discuss 45 new English sentences. Guys, this video going to be very interesting, so please watch the video till the end. So, without wasting any more time, let's take a look. अब तक तो सब ठीक है. So far so good. So far so good. या फिर अगर आप ऐसा बोलना चाहते हो अब तक तो सब ठीक था, then you can say Everything was fine till now. उसने उसके बेटे को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया. तो इसकी इंग्लिश होगी गाइज, ही इविक्टेड हिज सन फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी. इविक्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स निकालना या फिर बेदखल करना या हटा देना. ये पास इंडेफिनिट टेंस है इसलिए इविक्टेड यहाँ पे यूज़ किया गया है. उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली. He didn't even get a single penny. या फिर ऐसा बोलना हो तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी. Then you can say you won't even get a single penny. मैं दंग रह गई. तो इसे हम बोलेंगे I was taken aback. I was taken aback. अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, वह बाहर जाकर खेलना चाहती थी. She wanted to go out and play. She wanted to go out and play. नेक्स्ट डे वे भीग रहे थे. दे वर गेटिंग वेट. दे वर गेटिंग वेट. आपके आते ही हम निकल जाएंगे. वी विल लीव एज सुन एज यू कम और अराइव. वी विल लीव एज सुन एज यू अराइव. नेक्स्ट डे उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, मतलब उसके पास कुछ काम नहीं है और वो बोर हो रही है. She has nothing to do and is getting bored. She has nothing to do and is getting bored. या फिर आपको ऐसा बोलना हो कि मेरे पास करने के लिए कुछ काम नहीं है आज, मुझे आज बहुत बोर हो रहा है. Then you can say I have nothing to do and I'm getting bored. Next one is इसे ज़रा ढीला कर दो. Loosen it a bit. Loosen it a bit. मुझे किसने आवाज़ दी या फिर मुझे किसने बुलाया. Who called me? Who called me? वह बोलते बोलते रोने लगी. She started crying while speaking. She started crying while speaking. बेबी को तेज आवाज़ से परेशानी हो रही है. Baby is having trouble or you can say problem with loud voice. Baby is having problem with loud voice. वह तेज आवाज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती. She can't bear loud voice at all. अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, उसका सर दर्द से फटा जा रहा है. His hair is throbbing. His hair is throbbing. अगला सेंटेंस है, आपकी कार बहुत बढ़िया है. Your car is dope. Your car is dope. फ्रेंड्स डोप वर्ड का यूज़ करके मैंने पहले भी कई सारे सेंटेंसेस बनाए हैं मेरे पिछले वीडियोज़ में. उसी से रिलेटेड एक कमेंट आया था कि मैम डिक्शनरी में डोप वर्ड नहीं मिल रहा है. तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ डोप वर्ड का यूज़ अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी नशा होता है. पर इस डोप वर्ड का यूज़ आजकल मॉडर्न इंग्लिश में किसी चीज़ की तारीफ़ करने के लिए या फिर किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट हमें देना है उसके लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कि आज आप बहुत बढ़िया बहुत स्मार्ट लग रहे हो या फिर बहुत हॉट लग रहे हो. देन यू कैन से यू आर लुकिंग डोप टुडे. या फिर तुम्हारा मोबाइल बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा है. योर मोबाइल इज़ डोप. इस तरह से आप डोप वर्ड का यूज़ करके किसी की तारीफ़ कर सकते हो या फिर किसी को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो. ओके तो चलिए अगला सेंटेंस कौन सा है देख लेते हैं. वह दौड़ते दौड़ते मेरे पास आया. He came running to me. He came running to me. वह बहुत घबराया हुआ था या फिर डरा हुआ था. He was very scared. नेक्स्ट है, तुम्हें ऐसा करते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई. You didn't feel ashamed while doing this. You didn't feel ashamed while doing this. लानत है तुम पर. Damn you. Damn you. नेक्स्ट सेंटेंस है गाइज हमारा, नींबू निचोड़ दो. Squeeze the lemon. Squeeze the lemon. नेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा डिंगे मत हाको या फिर ज़्यादा उड़ो मत. Don't brag too much. Don't brag too much. ब्रैग का मतलब होता है शेखी बखारना या फिर अपनी खुद की बहुत ज़्यादा बड़ाई करना.
ग्लास को उल्टा कर दो। टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। हम समय से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। We will reach there before time. We will reach there before time. मुझे कल रात बहुत गहरी नींद आई या फिर बहुत अच्छी नींद आई। I had a sound sleep last night. I had a sound sleep last night. अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, तुम्हारी चप्पल उल्टी पड़ी हुई है। Your slipper is lying upside down. Your slipper is lying upside down. यहाँ पे इज़ इसलिए आया है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ही स्लीपर के बारे में बताया है। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा स्लीपर्स होंगे तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करेंगे। योर स्लीपर्स आर लाइंग अपसाइड डाउन। अगला सेंटेंस है, आप किसके लिए काम करते हो? हु डू यू वर्क फॉर? हु डू यू वर्क फॉर? क्या आपने उसे बता दिया है? हैव यू टोल्ड हिम? हैव यू टोल्ड हिम? नहीं, मैंने अब तक उसे कुछ नहीं बताया है। नो, आई हैवेंट टोल्ड हिम एनीथिंग एट। नो, आई हैवेंट टोल्ड हिम एनीथिंग एट। आपने ऐसा करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। यू हैव डन अ ग्रेट फेवर ऑन मी बाय डूइंग दिस। अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, क्या आप देर से सोए थे? डिड यू गो टू बेड लेट? डिड यू गो टू बेड लेट? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि जल्दी सो जाया करिए। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू स्लीप अर्ली? पर आप हो कि मेरी सुनते ही नहीं। बट यू डोंट लिसन टू मी एट ऑल। यू केप्ट चैटिंग टिल वेरी लेट। यू केप्ट चैटिंग टिल वेरी लेट। दैट मीन्स आप बहुत देर तक चैटिंग करते रहे। ओके, लीव इट। मैं कल आपको कितने बजे उठाऊँ? वॉट टाइम शुड आई गेट यू अप टुमारो? वॉट टाइम शुड आई गेट यू अप टुमारो? वेक मी अप टुमारो एट 6। वेक मी अप टुमारो एट 6। दैट मीन्स मुझे कल 6 बजे उठा देना या जगा देना। ओके, अगला सेंटेंस देख लेते हैं। मेरी हंसी छूट गई। आई बर्स्ट आउट लैफिंग। आई बर्स्ट आउट लैफिंग। अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, आप इसे नहीं कर पाओगे। यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट। यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट। वह सो रही होगी। शी वुड बी स्लीपिंग। शी वुड बी स्लीपिंग। यह सेंटेंस पास्ट का है इसलिए मैंने यहाँ पे वुड बी का यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, पायचे मोड़ लो। फोल्ड योर लेग्स। फोल्ड योर लेग्स। या फिर आपको ऐसा बोलना हो कि पायचे नीचे कर लो। अनफोल्ड योर लेग्स। अनफोल्ड योर लेग्स आप ऐसा बोल सकते हो, मतलब फोल्ड की हुई पैंट नीचे कर लो। So friends, that's all for today. I hope you liked watching this video. फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, दैट मीन्स आपने बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस मिस किए हैं। सो गाइस प्लीज़ एक बार उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। आप वो सारे वीडियोस मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। चैनल की प्लेलिस्ट मेरे हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप मेरे सारे पिछले वीडियोस देख सकते हो। और सारे सेंटेंसेस को सिर्फ देखना ही काफ़ी नहीं है फ्रेंड्स। मुझे कई बार कमेंट्स आते हैं कि मैम सेंटेंसेस याद नहीं रहते, कैसे याद रखें। उन सारे सेंटेंसेस को आप आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आपके आम बोलचाल में यूज़ भी कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन सेंटेंसेस को आपके बोलचाल में इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे, उतनी जल्दी आप उन सेंटेंसेस को लर्न कर सकते हो और फिर उन सेंटेंसेस को आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इंग्लिश बोलेंगे, सुनेंगे, उतनी जल्दी आप बड़े फ्लुएंसी के साथ ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। सो फ्रेंड्स, दिन भर में आप जितने भी इंग्लिश सुनते हो, देखते हो, चाहे वो इंग्लिश सेंटेंसेस हो या वर्ड्स हो या फिर इंग्लिश फ्रेजेस हो, उनको अपने डेली लाइफ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
चाहे वो किसी भी चीज़ की क्यों ना हो. So guys, keep learning, keep watching my videos and keep practicing also. See you in the next video. Till then, bye bye, take care.